हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। तो सबसे पहला एडवांटेज वेल्डिंग का ये है, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जितना स्ट्रेंथ हमारे बेस मटेरियल का होता है उतना ही स्ट्रेंथ हमारे वेल्डेड जॉइंट का भी होता है। मान लीजिए ये हमारा बेस मटेरियल है, ये हमारा बेस प्लेट है, तो जितनी स्ट्रेंथ इस बेस मेटल की है या बेस प्लेट की है वही स्ट्रेंथ हमारा जो ज्वाइंट मिलता है हमको उसका भी होता है। ये जो ज्वाइंट है हमारा, ये ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, नीचे वाले को पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो जितना स्ट्रेंथ इस बेस प्लेट का है, बेस मेटल का है, उतना ही स्ट्रेंथ हमारे इस ज्वाइंट का भी होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि ये काफी लो कॉस्ट में हम लोग इसको बना लेते हैं, तो इकोनॉमिकल, सो इट इज इकोनॉमिकल। वेल्डिंग प्रोसेस हमारा इकोनॉमिकल प्रोसेस है। उसके साथ साथ अगर देखें तो पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। उसके बाद अगर बात करें तो कोई भी शेप हो, कैसा भी इंट्रिकेट शेप हो, उसमें हम लोग वेल्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग सिमिलर मटेरियल्स, नॉन सिमिलर मेटल्स, इसे भी आसानी से हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मैकेनाइज्ड भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली भी अप्लाई किया जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भी है। जैसे अगर मैं इसमें आप लोगों को बताऊं तो जैसे मैनुअल मैनुअल वेल्डिंग होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है, सेमी ऑटोमेटिक, और एक होता है ऑटोमेटिक। तो वेल्डिंग इस कैटेगरी में भी आता है, ऑटोमेटिक वाले कैटेगरी में भी आता है। तो ये सारे वेल्डिंग के हमारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।